to everyone. I am Major Singh चुंडावत, आदर्श विद्या मंदिर खरड़ा, फ्रॉम राजस्थान। बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर मस्ट मॉडल को लेके आए हैं। यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग कहाँ का होता है, किस कंडीशन में होता है, ध्यान देना। सबसे पहली जो बात है वो आता है आपका ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब तो बाध्यता। वैसे हम अगर मस्ट की चर्चा करें तो एक बाध्यता होती है, उसमें क्या बाध्यता होती है, इस काम को करना ही पड़ेगा, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी बाध्यता होती है, वहां पर बाध्यता का भाव के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। दूसरा बिंदु आता है श्योरली। श्योरली का मतलब होता है निश्चितता, निश्चित रूप से या सर्टेनली, यानी निश्चित रूप से ये काम आपको करना ही चाहिए, या हम ये कह सकते हैं करना ही पड़ेगा। यहाँ पर निश्चितता का भाव होता है, बाध्यता का भाव होता है, वहां पर मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। आगे आता है आपका कंपल्सरी या मैंडेटरी, यानी अनिवार्यता, यानी अनिवार्यता का भाव हो, अनिवार्य रूप से उस काम को करना पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं। यानी अनिवार्यता का अगर भाव उसके अंदर भाव होता है तो उस वहां पर भी हम मस्ट का यूज करेंगे। नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यक रूप से उस काम को करना ही चाहिए, या हम कह सकते हैं उस काम के करने की आवश्यकता है, यानी आवश्यक का अगर भाव होता है वहां पर भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ड्यूटी यानी कर्तव्य का भाव भी, कर्तव्य का भान अगर कराता है तो वहां पर भी हम मस्ट का यूज करेंगे। फर्म डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का अगर उस सेंटेंस में भाव होता है बच्चों तो वहां पर भी मस्ट का यूज करेंगे। ऑर्डर, कुछ हम आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, और उस आज्ञा में भी क्या होता है, दृढ़ संकल्प होता है, अनिवार्यता होता है, बाध्यता होती है बच्चों, वहां पर भी उस काम को करना ही पड़ेगा, ऐसा आज्ञा होती है, ऐसा आदेश होता है, और उस समय हमको मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मस्ट के समझ में आ गया आपका। कुछ स्ट्रॉन्ग क्या होता है, संभावना होती है, उस समय भी मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। हम कह सकते हैं 90 से 100% अगर संभावना होती है, श्योरिटी होती है, निश्चितता होती है, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आपने पिछले कितने भी वीडियो में पढ़ा था, शुड का प्रयोग के बारे में पढ़ा, और बहुत सारे मॉड्यूल के बारे में हमने पढ़ा, बताया था। लेकिन मस्ट जो होता है ये हमें बताता है इस काम को करना ही पड़ेगा, इसका भाव, इस तरह का भाव होने पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम मस्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यू मस्ट स्लीप एट नाइट। आगे लिखा हुआ कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, अनिवार्यता है। क्या अनिवार्य काम है, यू मस्ट स्लीप एट नाइट, तुमको रात को सोना चाहिए, या मैं ये कह दूं तुमको रात को सोना ही पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान करना, इस सेंटेंस का अर्थ समझना। यहाँ लिखा हुआ है कंपल्सन, अगर ये लिखा हुआ होता है तो हमको पता होना चाहिए कि हमको मस्ट का प्रयोग करना। अगर ये लिखा हुआ नहीं होता है, ऊपर 4 मॉडल में से एक मॉडल मस्ट दिया होता है, और इस सेंटेंस का भाव यू स्लीप एट नाइट, तुमको रात को सोना, और मस्ट ऊपर है तो हमको यहाँ मस्ट भरना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बताता है, अनिवार्य बताता है, अनिवार्य रूप से इस काम को करना पड़ेगा। ऐसा भाव होने पर हम मस्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, शी मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली, उसको अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए खाना पकाना चाहिए। आगे लिखा हुआ नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, आवश्यक रूप से इस काम को उसको करना पड़ेगा। अगर वो भोजन फैमिली के लिए नहीं बनाएगी तो काम नहीं होने वाला, परिवार वाले खाना कैसे खाएंगे। तो ये क्या है, अनिवार्यता है, यहाँ पर आवश्यकता है, आवश्यक रूप से इस काम को करना पड़ेगा बच्चों, इसलिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हो रहा है। इस सेंटेंस का मीनिंग जरूर देखना, पता चल जाएगा इसके अंदर क्या भाव है, इसलिए इस तरह का भाव होता है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, है हमको स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। ये भी क्या है, कंपल्सन है। कंपल्सन का मतलब क्या बताया बच्चों, अनिवार्यता है, अनिवार्यता है, अनिवार्य रूप से हमको समय पर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ दंड होता है, ध्यान करना। मस्ट का काम ही ऐसा है कि काम को करना ही पड़ेगा, ध्यान करना, नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है।
इसलिए मस्ट जो है ये हमें यही बताता है कि इसको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। तो स्कूल समय पर पहुंचना पड़ेगा, हमें ये कह दूं या ये कहूं या पहुंचना चाहिए, दोनों एक ही बात है, अनिवार्य है, यहाँ पर ध्यान करना। एग्जाम्पल नंबर 4, यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, जहां तुम हो तुमको वहीं पर रुकना चाहिए। क्या ऑर्डर, एक आज्ञा है, एक आदेश दे रहा है, तुमको वहां रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, आदेश है, अनिवार्य रूप से ये कह रहा है, इसका भाव होता है, तो वहां पर भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे आइए, एग्जाम्पल नंबर 5, यू मस्ट टेक द एग्जामिनेशन, तुमको एग्जामिनेशन क्या है का उपयोग करना चाहिए, या हम कह सकते हैं तुमको परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि क्या है, यहाँ पर कंपलसरी यानी अनिवार्य है। अगर आप एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम रूम में नहीं बैठेंगे, तो आप क्या हो सकते हैं, अनुत्तीर्ण हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अनिवार्यता का भाव है बच्चों, इसलिए मस्ट का प्रयोग किया गया है, आपको भी इस भाव में मस्ट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल नंबर 6, स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना चाहिए, पोशाक में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपल्सन लिखा हुआ है, कंपल्सरी का मतलब अनिवार्यता है, एक बाध्यता है बच्चों। स्कूल यूनिफॉर्म में अगर आप नहीं आते हैं, स्टूडेंट नहीं आते हैं, तो आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है, या फाइन भी लग सकता है, तो यहाँ नुकसान हो सकता है। तो ध्यान करना, जब भी अनिवार्यता का भाव हो, श्योरिटी का भाव हो, बाध्यता का भाव हो, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक बार हिंदी अनुवाद देखना पड़ेगा, उससे हमको पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में कौन सा भाव है, उसी भाव के आधार पर हमको मस्ट का प्रयोग करना है। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने मस्ट के बारे में आपको बताया है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और भी दूसरे एग्जाम्पल को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। वंदे मातरम।